कितने नारियल थे? पूरे 1 डजन बॉस। इतने सर? सिर्फ एक। वो भी मेरा। सुना 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 तुमने? 1 डजन नारियल और सर सिर्फ एक, वो भी मेरा। बहुत नाइंसाफी की। तुम्हें क्या लगा मोंटू खुश होगा? शाबाशी देगा? हाँ? मरो मरो मरो। ए, तुम दोनों को इस गलती की सजा बराबर मिलेगी, जरूर मिलेगी। रोहित जा जा जाके 2 डजन नारियल लेके आ। है? क्यों बॉस, आपके सर पे वापस फोड़ने क्या? बेवकूफ, मेरे सर पे नहीं, इन दोनों पिद्दियों के सर पे। इन्हें भी तो पता चले नारियल फोड़ने से अकल नहीं आती, ऐसे टेंगुए आते हैं। हाँ बॉस, अब लेके आता हूँ। रुक रोहित, देख मोंटू, तेरे में थोड़ी अक्ल तो आई है। तुझे ये तो पता चल गया ना कि नारियल सर पे गिरने से ज्ञान नहीं बल्कि टेंगुए आते हैं। अरे मोंटू बॉस, इनकी बातों में मत आओ, ये आपको उल्लू बना रहे हैं। मुझे उल्लू बनाएगा? हाँ, क्लास में तुम लोगों ने मुझसे आसान सवाल पूछा ताकि मुझे शक ना हो। हाँ, तुम्हारे वजह से मेरी पूरे क्लास के सामने बेइज्जती हुई है। सर ने भी पूरे क्लास के सामने मुझे गधा बुलाया। तू गधा था, गधा है और गधा रहेगा। अब देखना ये गधा कैसे गधे के जैसे लात मारता है। मानव, मुझे लगता है मोंटू को सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। हाँ? नहीं मेर, वो सीक्रेट ही रहने दे। उस गधे को ये सीक्रेट मत बताना, भले ही मुझे इस गधे की लाठी क्यों नहीं खानी पड़े। हाँ? नहीं मानव, मैं तुझे पिटते हुए नहीं देखना चाहती। अब तो इस सीक्रेट मोंटू को बताना ही पड़ेगा। अरे दीदियों, क्या सीक्रेट बताना बता दो। देखो मैं ज्यादा देर तक पैर ऐसे ऊपर नहीं रख सकता, जल्दी बताओ। अरे मोंटू बॉस, कोई सीक्रेट नहीं है, ये आपको उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, मार देंगे। हाँ। लेकिन याद रखना, तेरे अकल के दरवाजे हमेशा बंद ही रहेंगे, कभी नहीं खुलेंगे। चलो बताओ सीक्रेट, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया ना, तुम्हारे सर पे नारियल नहीं, पूरा नारियल का पेड़ फोड़ूंगा। लेकिन बॉस, तेरे सर पे भी फोड़ूंगा। चुप। मंजूर है, चल मेरे साथ, सब बताती हूँ। अरे गाड़ी तो लेके जाते बॉस। अब कैसा लग रहा है महाविनाशनी? अच्छा लग रहा है रानी परी। महाविनाशनी, बढ़िया, अब है नहीं खैर तुम सबकी। महाविनाशनी, देखिए हमारी तरफ, ये बनाओ थोड़ी रोने वाली शक्ल। महाविनाशनी, देखिए हमारी तरफ। देखिए देखिए, आपका सेवक, आपके होने वाले प्रधान को है कैद क्या इन परियों ने। महाविनाशनी, कुछ कीजिए, छुड़ाइए हमें यहाँ से, कर दीजिए इन्हें समाप्त बुराई की शक्ति से, खास करके इस रानी परी को जिसने है के। तौबा तौबा, खबरदार, अगर
रानी परी के खिलाफ एक शब्द बोला। मैंने आज तक जितने भी बुरे काम किए उसके लिए मैं आपसे और आप सब परियों से क्षमा मांगती हूँ। मेरा अंत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर आपने मुझे अच्छा बनने का अवसर दिया। कैसे आप सबके ऋण चुकाऊंगी? हम सब के साथ खुशी खुशी साथ रहकर। हाँ महाविनाशनी, अब आप हम सबसे अलग नहीं हैं, बल्कि हम सब की तरह सच्चाई और अच्छाई का एक हिस्सा हैं। परियों, आज से महाविनाशनी परिलोक की ही एक सदस्य है और ये हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुराई का सामना करेंगी। महाविनाशनी, परिलोक में आपका स्वागत है। खुश रहिए महाविनाशनी, खुश रहिए। खुश रहो महाविनाशनी, खुश रहो। खुश रहो महाविनाशनी, खुश रहो। क्या बात है बालवीर, आप चुप क्यों हैं? अभिवादन कीजिए महाविनाशनी का। क्षमा कीजिएगा रानी परी, लेकिन मुझे अभी भी संदेह है कि महाविनाशनी अच्छी परी नहीं बनी। वो अच्छा बनने का केवल नाटक कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नाटक। अब हम उन्हें क्या बताएंगे? कुछ तो गड़बड़ है। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर इन टिड्डियों ने मुझे अभी उल्लू बनाया ना, तो इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ए महर, महर बता ना, वो राज कहाँ छुपा के रखा है? मोंटू, ये जो सीक्रेट है ना, ये टीचर्स वालों से जुड़ा हुआ है। हाँ। इसलिए किसी को भी मत बताना। नहीं तो हम चारों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं, रोहित की कसम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रोहित, तू भी कसम खा, किसी को नहीं बताएगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ मोंटू बॉस की कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे ये टेंशन मत ले, ये दोनों अपने ही है, किसी को नहीं बताएंगे। मोंटू, ये जो स्कूल वाला है ना, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला रहे हैं। हाँ? उन्हें मेरा और मानव जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें नेचुरल अकल होती है ना? हाँ, लेकिन तुम जैसे स्टूडेंट्स की वजह से स्कूल वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुम लोग दफा मतलब तुम्हें नेचुरल अकल नहीं है और इसलिए तुम लोग बार बार फेल हो जाते हो और स्कूल का नाम खराब होता है। इसमें क्या सीक्रेट है, ये तो सबको पता है। देख मोंटू, रोहित को बोल दे कि बीच में ना बोले, नहीं तो मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी, समझा? मैं भी। तू भी ना, जरा चुप नहीं बैठ सकता। मैं सुन ना, मैं अरे बॉस। बालवीर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि महाविनाशनी नाटक कर रही है? बालवीर, क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो नहीं है रानी पर, केवल संदेह है, क्योंकि आप ही ने कहा था कि किसी भी बुरी शक्ति को अपने अंदर की बुराई मिटाकर अच्छी परी बनने में थोड़ा तो समय लगता ही है। लेकिन महाविनाशी तो बड़ी आसानी से अच्छी परी बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आसानी से कहां बालवीर, हम सब ने और आपने भी महाविनाशनी पर बुराई नाशक श्वेत बाणों से वार किया था। केवल उतना ही नहीं बालवीर,
आपने उनकी बुरी परी से अच्छी परी बनने की प्रक्रिया को भी देखा था। मैं जानता हूँ भटकाती परी, लेकिन फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा। रानी परी, क्या महाविनाशनी की अच्छाई और सच्चाई की परीक्षा नहीं ले सकती? नहीं बालवीर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रानी परी, बालवीर सही कह रहा है। हमें श्वेत बाणों पर तो संदेह नहीं है, लेकिन हाँ, महाविनाशनी की बुराई पर संदेह जरूर है। ऐसे में परीक्षा लेने में हर्जी क्या है? हाँ रानी परी, हमें महाविनाशनी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन से संदेह दूर नहीं हुआ तो हम कभी भी सच्चे मन से महाविनाशनी को अपना नहीं पाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम माँ विनाशनी के साथ अन्याय ही करेंगे। ले लीजिए परीक्षा, ताकि हम खुले मन से उसे अपना सके। लेकिन परियों, मैं तैयार हूँ रानी परी। मैं बालवीर और बाकी सारी परियों की बात से सहमत हूँ। मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। बालवीर की जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही कहती। महक, बताओ ना नहीं, प्लीज प्लीज। ठीक है, बताती हूँ। हाँ। तो ध्यान से सुन। डफर स्टूडेंट्स का कल बढ़ाने के लिए टीचर्स उनको मुर्गा बनाते हैं। हाँ? एक्चुअली डफर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो एक पनिशमेंट है ना? लेकिन राज की बात ये है कि वो पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट नहीं है तो क्या है? मोंटू, ये डफर स्टूडेंट्स की अकल बढ़ाने का आसन है, जिसे कहते हैं मुर्गासन। मुर्गासन? Shut up! सर आ गए। माना मेहर, तुम्हारा पेट का दर्द कैसा है अभी? ठीक है सर, उनकी तबीयत, उनका पेट नहीं दर्द कर रहा है। तुझसे पूछा मैंने, तुझसे पूछा। तू गधा था, गधा है और गधा रहेगा। ना मैं गधा था, ना गधा हूँ और ना गधा रहूंगा। मानव, क्या बोल रहा था तू? अब हाँ, मैं कह रहा था कि अगर कोई भी डफर स्टूडेंट मुर्गासन करे तो उसकी अकल बढ़ने लगती है। I don't believe this. मोंटू बॉस, अगर ये सब मुर्गासन करने से अकल आती तो टीचर्स हमें बता नहीं देते। ए इडियट! हाँ, अगर टीचर्स ये सीक्रेट हम सबको बता देती तो कोई स्कूल ही नहीं आता, स्कूल बंद हो जाता, स्कूल का बिजनेस ठप हो जाता, है ना? और नहीं तो क्या। रोहित, तू तो मोंटू से ही बड़ा डफर है। मोंटू तो बिना बताए समझ गया कि नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। लेकिन इस बात का सबूत क्या है कि मुर्गासन करने से अकल आती है? जीता जागता सबूत। तूने कभी देखा है टीचर्स ने मुझे और मानव को मुर्गा बनाया हो? श्वेता क्लास में जो थर्ड आती है उसे बनाया हो? नहीं ना। सोच मोंडो, सोच। स्मार्ट स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाया नहीं जाता, लेकिन तुझे और रोहित को मुर्गा बनना पड़ता है। मानव, मुझे नहीं लगता ये दोनों हमारी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए मेरे 3 गिनने तक हम यहाँ से भाग जाएंगे। सोच मोंटू। सोच मोंटू, ध्यान से सोच। मोंटू बॉस,
अरे बॉस, मोंटू बॉस। अरे मेर हंस क्या रही है? जब मोंटू को पता चलेगा कि मुर्गासन करने से कोई अकल वकल नहीं आती तो फिर हमें क्या बनाएगा? मानव तब की तब देखेंगे, अभी तो देख मोंटू को ढंग से मुर्गा भी नहीं बनना आता। तो ठीक है परियों, अगर महाविनाशनी और आप सबकी यही इच्छा है तो हम महाविनाशनी की सत्य जल की परीक्षा अवश्य लेंगे। और अगर सत्य जल को पीने के बाद महाविनाशनी ने किसी प्रश्न के उत्तर में झूठ कहा तो वो खुद ब खुद पकड़ी जाएंगी। अरे अब नहीं बचेगी। ठीक है बालवीर? नहीं रानी परी, महाविनाशनी इस परीक्षा को आसानी से पार कर सकती है। तो फिर हम सत्याग्नि वर्षा की परीक्षा ले सकते हैं। क्षमा कीजिएगा मां, लेकिन महाविनाशनी किसी भी प्रकार की अग्नि में प्रवेश करने के लिए सक्षम है। तो फिर अब एक ही परीक्षा बचती है बालवीर, एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में किसी भी बुरी शक्ति को नहीं पता और कोई भी बुरी शक्ति इस परीक्षा से नहीं बच सकती। हम आदेश देते हैं कि महाविनाशनी के साथ साथ तौबा तौबा और शातिर परी को भी इस परीक्षा से गुजरना होगा। और यह परीक्षा होगी सत्य समर्पण की परीक्षा। लेकिन रानी परी, तौबा तौबा और शातिर परी की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? वो बुरे हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए तो इन दोनों बुरी शक्तियों की परीक्षा लेना भी बहुत जरूरी है डरी परी। सत्य समर्पण पहाड़ की खाई से कोई भी बुरी शक्ति नहीं बच सकती और चूंकि ये दोनों बुरी शक्तियां हैं, इसीलिए ये सत्य समर्पण पहाड़ की खाई में अवश्य गिरेंगी। लेकिन अगर महाविनाशनी इस खाई में नहीं गिरी तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि महाविनाशनी एक अच्छी परी बन चुकी है। अरे अब तो महाविनाशनी की अच्छाई ले लेगी हमारी जान। अरे है क्यों चढ़ा इसके ऊपर अच्छाई का भूत। शुक्रिया रानी परी। महाविनाशनी, यह है सत्य समर्पण पहाड़ की खाई। यहाँ आप तीनों को सच्चाई और अच्छाई की परीक्षा से गुजरना होगा। आपको उस पहाड़ से इस पहाड़ तक आना होगा, वो भी हवा में चलकर। याद रहे महाविनाशनी, यहाँ आप अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती। महाविनाशनी, एक और बात याद रखना, अगर अब भी तुम में बुराई का एक भी कण बाकी है तो तुम इस खाई में गिर जाओगी। अरे मुझे चक्कर नीचे देखकर महाविनाशनी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। रानी परी, महाविनाशनी के चेहरे का डर बता रहा है कि वो इस परीक्षा में खरी नहीं उतर पाएगी और खाई में जरूर गिर जाएगी। शातिर परी, पहले तुम्हारी बारी है, चलना शुरू करो। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। जाओ, अलविदा शातिर परी, अलविदा। शातिर परी, चलना शुरू करो वरना हमें तुम पर वार करना होगा। जाओ जाओ।
मुंह बंद करो। अरे चुप। अरे बॉस ये मुर्गागिरी बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुझे अच्छा लगेगा भी कैसे? मैंने तुझे मुर्गा जो बनने नहीं दिया। हाँ? मुझे पता है तुझे ना मुझसे जलन हो रही है। हाँ? क्योंकि अब तुझमें अक्ल नहीं आएगी ना। अरे बॉस नहीं चाहिए मुझे अक्ल। ये देखो कल के आए हुए ये लड़के लोग आपको चिढ़ा रहे। अरे हटो तुम लोग की तो हटो। देखा बॉस ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी चिंता तू मत कर। जब मेरा मुर्गासन कंप्लीट होगा ना और मैं जब ज्ञानी बन जाऊंगा ना तब इन पिग्गियों को अपने आप पता लग जाएगा। समझा? भागो इधर से तुम लोग की तो। का मोंटू बॉस ये आप क्या कर रहे हो? हदे रोहित मेरा मुर्गा सन इतना परफेक्ट हो गया ना कि मुर्गी को मेरी भाषा समझिए। अरे मोंटू बॉस आप समझते क्यों नहीं? मानव मेहर आपको उल्लू बना रहे हैं। ऐसे अक्कल नहीं आएगी। आएगी ऐसे अक्कल जरूर आएगी। अच्छा बॉस अब तो आप ऐसे कॉक 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 करके थक मतलब थक गए होगे ना। तो चलो पिज्जा खा लेते हैं। पिज्जा आओ चल। नहीं मैं पिज्जा खाऊंगा तो मेरा मुर्गा से टूट जाएगा। आइडिया। तौबा तौबा, अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो। अविनाश जी कुछ कीजिए। सोच क्या रहे हो? तौबा तौबा, आगे बढ़ो। अरे हूँ बढ़ा मैं आगे ही। लगता मुझे कि लगाई मैंने छलांग तो कर जाऊंगा पार ये खाई शायद मैं। तौबा तौबा, नीचे मत देखना वरना चक्कर आ जाएगा। मोंटू बॉस आर यू श्योर कि आप ये बाजरी खाने वाले हो? हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है तो मैं बाजरी खाने वाला हूँ। अरे खोना पड़ता है खाना पड़ता है नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे बेवकूफ, मुझे कुछ खोना नहीं है, मुझे तो खाना है। हाँ? क्यों मोंटू बॉस बहुत टेस्टी है ना बाजरी? आइए महाविनाशनी, अब आपकी बारी है।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप अच्छी परी बन चुकी हैं, तो आप इस सत्य समर्पण पहाड़ की खाई को पार कर लेंगी। और अगर आप अच्छी परी नहीं बनी हैं, तो इसका परिणाम तो आप खुद ही देख चुकी हैं। आइए। चल खींच, फोटो खींच चल। मोंटू जी, मोंटू जी, ये लीजिए, आपने जैसे कहा था वैसे ही लिख के लाए हैं। एकदम वैसा। गुड वर्क, गुड वर्क। लेकिन ये किस लिए बॉस? ये मेरा अक्लमंद होने का दूसरा ठासू आइडिया। जब मेरे दिमाग में पूरी तरह से अकल आ जाएगी, तब मैं एक प्रोग्राम रखूंगा और उस प्रोग्राम में ये ऐसे मिस वर्ल्ड की तरह पहन के आऊंगा और तभी लोगों को पता चलेगा कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अकलमंद बन गया है। मोंटू, ये क्या नया नाटक है? What is this? छोड़िए, ये सब नाटक नहीं है। मैं अकलमंद बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए ही मैं मुर्गा बनाऊं। अरे पर मुर्गा बनने से अक्ल नहीं आती। हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे, पर आपकी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों का राज जानता हूँ। राज? कौन से राज? वो स्कूल का बिजनेस चलाने का राज। आप डफर बच्चों को मुर्गा बनाते हो, पर ये कोई पनिशमेंट नहीं है। आप बच्चों से मुर्गासन कराते हो ताकि वो अक्लमंद हो जाए, हाँ, और आपके स्कूल का नाम बढ़ जाए। पर ये सब आप उनसे छुपा कर रखते हो कि बच्चों को पता चला तो वो स्कूल छोड़कर घर जाकर मुर्गासन करेंगे और अक्लमंद बन जाएंगे और आपका स्कूल का बिजनेस ठप हो जाएगा। तालियां, तालियां, क्या स्पीच दिए। बंद करो तालियां। और ये बिन सर पैर की ऊट पटांग बातें तुझे किसने बताई? हम लोग बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे डफर को इसलिए पनिशमेंट देते, इसलिए मुर्गा बनाते, ताकि तुम लोग डरो और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? गधा कहीं का। अगर मुर्गासन करने से कोई अक्लमंद होता तो मुर्गे साइंटिस्ट होते, राइटर होते, कलाकार होते। तुम जैसे दाना नहीं चुगते, समझे? और तुम लोग अपने अपने क्लास में जाओ। पिद्दियों ने मुझे फिर से उल्लू बनाया। यही तो मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुननी नहीं है। और बनो मुर्गा, कक 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 कक। नहीं, नहीं, नहीं छोड़ूंगा उस पिद्दियों को। हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमें लगता है महाविनाशनी खाई में गिर जाएगी।
मुस्काती परी, विषधार परी, लगता है महाविनाशिनी अच्छी परी बन चुकी है, वरना अभी तक तो वो खाई में गिर चुकी होती। खुश रहो महाविनाशिनी, खुश रहो। रानी परी, बाल परी, मैंने अपना सच्चाई और अच्छाई का प्रमाण दे दिया। यदि आपको कोई भी संदेह हो तो आप हमारी परीक्षा दोबारा ले सकते हैं। नहीं महाविनाशिनी, अब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आप पर पूरा विश्वास है कि अब आप एक अच्छी परी बन चुकी हैं और हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुराई का सामना करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। मैं आपके इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। क्या बात है बालवीर, आपने महाविनाशिनी का अभिवादन नहीं किया? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? रानी परियों, मैं जानता हूं कि महाविनाशी ने सत्य समर्पण परीक्षा पार कर ली, इसलिए आप खुश हैं। लेकिन मैं क्या बालवीर? मैं आप सबसे ज्यादा खुश हूं। खुश रहो महाविनाशिनी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो परियों। मम्मी, मम्मी। मानव क्यों चिल्ला रहा है? कोई नहीं है घर पे, सब मंदिर गए। अच्छा मानव, जल्दी से रेडी हो जा। मम्मी ने कहा है कि डोर लॉक करके चाबी दीपिका आंटी को दे देने। मीर, फिर तो आज हम स्कूल ही नहीं जाते, आज हम घर पे ही बैठते हैं। हाँ? क्यों? क्यों मतलब? ओ मैडम जी, आपने तो मोंटू को बोला था कि मुर्गासन करने से अकल आती है, पर अब तो उसे रियलाइज भी हो गया होगा कि हमने उसे सेकंड टाइम उल्लू बनाया। और ऐसे में अगर हम स्कूल जाएंगे तो वो हमारा क्या हाल करेगा? मानव, तो क्या उसके डर के मारे हम यहीं घर पे बैठे रहे? ठीक है, आज बैठ गए, लेकिन कितने दिन बैठेंगे? आज नहीं तो कल उसे फेस करना ही पड़ेगा। अरे मेहर, कल का कल देखेंगे, आज तो बच जाएंगे। अरे इडियट, कैसी बात कर रहा है? उसे हमारे घर का एड्रेस नहीं पता क्या? वो हमारे घर पे आके हमारी बैंड बजा सकता है। ओह नो, मैं दरवाजा तो बंद करना भूल ही गया। मैं अभी दरवाजा बंद करके आता हूँ। गुड्डू, मोंटू जी, आप आइए, बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, बिस्कुट, तो सैंडविच, बताइए क्या लेंगे? मैं यहाँ लेने नहीं, देने आया हूँ। क्या देने आया तुम मोंटू? 1 डजन लाफा, 2 डजन भूसे और 3 डजन लात। देखिए, आगे नहीं बढ़ना, वरना मैं हाँ दादाजी को बुलाऊंगा, वो कराटे जानते हैं। हाँ। आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। रुको, अभी दादाजी को बुलाता हूँ, वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। हाँ, हुई, हाँ। माना, हम जानते हैं कि घर पे कोई नहीं है। हमने अभी अभी तुम्हारे घर वालों को बाहर जाते हुए देखा।
अरे सत्यानाश उस महाविनाशी का। अरे बढ़ के कुत्ता अच्छी परी बैठ गई परियों की गोद में और छोड़ गई मुझे अकेला इस पिंजरे में। अब होगा क्या मेरा? रो मत तोबा तोबा। अरे रो नहीं तो क्या करे? मेरा मतलब है रो मत तोबा तोबा। महाविनाशनी ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं मार लूंगी तुम्हें 10-12 थप्पड़। शुक्रिया शातिर परी। क्या क्या बोला क्या तुमने? कुछ नहीं, रो मत। देखो महाविनाशनी आ रही है। महाविनाशनी है क्या? महाविनाशनी था जानता मैं कि उतर जाएगा आपके सर से अच्छाई का भूत बहुत जल्दी और आ जाओगे आप मुझे निकालने बाहर। कीजिए जल्दी और खोल दीजिए पिंजरा और निकालिए सिर्फ मुझे यहाँ से बाहर। हाँ तुम्हें भी निकालिए हम दोनों को यहाँ से बाहर। और है कैद किया जिन्होंने हमें यहाँ, दीजिए उन्हें ऐसा दंड कि भूल जाए वो अच्छाई का नाम लेना भी। निकालिए बाहर। देखा खबरदार तौबा तौबा, अगर परियों के खिलाफ एक भी शब्द बोला है तो वो परियां हैं जिनके कारण तुम दोनों अभी सांस ले रहे हो। अगर मैं होती तो कब का तुम्हारा अंत हो चुका होता। छोड़ना रोहित। नहीं। मोंटू मोंटू उठ प्लीज, उसे चोट लग रही है, प्लीज उठ जा। अरे उठ। मोंटू मेर और दम लगा, इस मोंटू को और जोर से खींच वरना मेरी चपाती बन जाएगी। बेचारा मानव, क्या करूं, कैसे उठाऊं इस मोटे को? आइडिया। मोंटू मेरी बात सुन, देख अगर तू मानव के ऊपर से उठ गया ना, मैं तुझे राज बताती हूँ जिसकी वजह से हम दोनों अक्लमंद हैं। मोंटू प्लीज उठ। अरे हो गई हो क्या पागल महाविनाशी? है देता ये श्री श्री तौबा तौबा जी आपको श्राप। जाओ, ये अच्छाई डसेगी आपको ऐसी एक दिन कि मांगोगे नहीं आप पानी भी। नहीं महाविनाशी, गया समझ में, गया समझ में। सुधर जाओ तौबा तौबा, अच्छे काम करोगे तो अच्छा लगेगा। शातिर परी, बुराई सिर्फ तुम्हें खाई की ओर ले जाएगी।
इसलिए अच्छे काम करो। देखा बालवी, अब महाविनाशनी में बुराई का एक अंश भी बाकी नहीं रहा। वो पूरी तरह से सच्ची और अच्छी परी बन गई है। हाँ माँ, मुझे भी उसके आने से बहुत खुशी है, क्योंकि अब अच्छाई और सच्चाई की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। तोबा तोबा, है लगता गुजारना पड़ेगा सारा जीवन पिंजरे में मुझे, हमें। अरे मोंटू, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज उठ जा। मैं तुझे राज बता दूंगी, पर प्लीज माना के ऊपर से उठ जा यार। बॉस, इनकी बातों पे विश्वास मत करो, ये हैट्रिक पे है। हैट्रिक? अरे हाँ बॉस, इन्होंने आपको 2 बार उल्लू बना चुके हैं, अब तीसरी बार बनाएंगे तो इनकी हैट्रिक लग जाएगी। हाँ? नहीं। पहले तुम्हारी अकलमंदी का राज बताओ, और हाँ, अगर तुम पिद्दियों ने मुझे फिर से उल्लू बनाने की कोशिश की ना तो मेरा जूता तेरा सर। हाँ। हाँ? उल्टा, तेरा जूता मेरा सर। हाँ। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे अकलमंदी का राज है शीर्षासन। ये एक योगा का आसन है, जिसमें हमारा सर नीचे होता है और पैर ऊपर। शीर्षासन, पहले मुर्गासन और अब ये शीर्षासन। हाँ? और नहीं मोंटू, मुर्गासन तो मजाक था ना, ये मजाक नहीं है, सच्ची। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। हम हमेशा अपने पैरों के बल पर खड़े होते हैं। हाँ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसकी वजह से हमारी अकल है ना, वो दिमाग से पेट में जमा हो जाती है। मोंटू उठू, नहीं। यही राज कंटिन्यू करना है। हाँ? उठ जा, उठ जा। और तूने तो कभी शीर्षासन किया नहीं होगा, इसलिए तेरी अकल सर में से पेट में जमा हो गई है। सबूत? ये है ना। और मुझे और मेहर को देख, हम लोग पिछले 8 साल से रोज 1 घंटा शीर्षासन करते हैं, इसलिए हमारा पेट नहीं बढ़ा। और शीर्षासन की वजह से हमारी जो अकल जो पेट में जमा हो जाती है, वो फिर से दिमाग में जमा हो जाती है। यही है हमारे अकलमंदी का राज। समझ गया? हाँ। अरे क्या? हाँ बॉस। मोंटू बॉस, आपको बार-बार उल्लू बनने का शौक है क्या? बेवकूफ, वो पिद्दी मुझे अब उल्लू नहीं बना रहे। देख, पहले के जो 2 आइडियाज थे ना, उसमें थोड़ा भी लॉजिक नहीं था, और ये जो शीर्षासन वाला आइडिया है ना, इसके अंदर लॉजिक है। करेक्ट बॉस, क्या लॉजिक पकड़ा आपने। देखो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो गया। अब तुम मुझे उल्लू नहीं बना रहे हो, पर मुझे अक्लमंद एकदम फास्ट फटाफट बनना है। मेरे पास 8 साल का वक्त नहीं है, इसलिए मैं पूरे 8 घंटे शीर्षासन करूंगा। उल्टा खाऊंगा, उल्टा पीऊंगा और उल्टा चलूंगा। चल रोहित। बॉस, मैं क्या बोलता हूँ, पहले हम खाने से शुरू करते हैं ना, शीर्षासन बाद में कर लेंगे। हाँ, चल वड़ा पाव खाते हैं। पहुंच गए। लेकिन मेहर, मुझे नहीं लगता कि तूने इस मुसीबत का हल निकाला है। बस 8 घंटे के लिए तूने इस मुसीबत को टाला है। नहीं मानव, तो चिंता क्यों करता है? मोंटू को तो शीर्षासन करना नहीं आता, इसलिए अगर वो हमें पूछेगा तो हम कह देंगे तुझे तो शीर्षासन करना ही नहीं आता, इसलिए तेरा अकलमंद होने का चांस ही नहीं है। चल, अब हम स्कूल चलते हैं। हाँ, चल। परियों, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। हम आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार देना चाहते हैं। कौन सा समाचार? महत्वपूर्ण समाचार? रानी परी क्या बताने वाली है? नहीं, क्या शांत हो जाइए परियों, शांत हो जाइए। परियों,
जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बरसों से बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। केवल हम ही नहीं, बल्कि हमसे पहले रह चुकी सभी रानी परियों ने बुराई को मिटाने का प्रयास किया है। लेकिन जब भी हमें लगता है कि बुराई पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, अचानक किसी दिशा से बुराई की आंधी आती है और चारों ओर फैल जाती है। लेकिन परियों, हमें ये आप सबको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम एक पल में बुराई को जड़ से मिटा देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है रानी परी, लेकिन ये होगा कैसे? बालवीर, परियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी भूतपूर्व रानी परियों ने महाकार्य का प्रारंभ किया था, अच्छाई और सच्चाई की सेना को बनाने का कार्य। परियों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अब वो कार्य पूरा हो चुका है। हाँ परियों, सच्चाई और अच्छाई की सेना अब तैयार हो चुकी है। लेकिन रानी परी, सच्चाई और अच्छाई की सेना है कहाँ? हाँ रानी परी, बताइए ना हमें भी, कहाँ है वो सेना? वो सेना कहाँ है ये तो रानी परी आपको नहीं बताएंगी। हाँ, बल्कि दिखाएंगी। इसलिए तो आप सबको यहाँ बुलाया गया है। तो रानी परी चले? चलिए परियों। महाविनाशनी, आप रुक क्यों गई? चलिए ना हमारे साथ। महाविनाशनी, आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? क्या आप हम सब के साथ सच्चाई और अच्छाई की सेना को नहीं देखना चाहती? ऐसी बात नहीं है रानी परी। तो क्या बात है महाविनाशनी, बताइए ना। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे मानव, मैंने कहा ना, तू चिंता क्यों कर रहा है? वो शीर्षासन नहीं कर पाएगा, पक्का। अरे मेर, उस मोंटू का क्या भरोसा? काश बल्लू की तरह मैं भी 2-3 दिन के लिए अपने चाचा को मिलने चला जाता। क्यों? चाचा हमारे घर पे ही रहते हैं, जो है रॉकी चाचू, हम तो उनसे रोज मिलते हैं। अरे मेर, बात को समझने की कोशिश कर। चाचा इम्पोर्टेंट नहीं है, मामा, काका, मासा कोई भी चलता। I mean, उनको मिलने के लिए मैं 2-3 दिन के लिए उनके घर पे चला जाता, तो मोंटू से तो बच जाता। हाँ। अरे वहाँ इतनी भीड़ क्यों जमी हुई है? चल देखते हैं। बस रेडी? रेडी रेडी, उठाओ उठाओ। बैग थोड़ा बैग। ये तो सच में शीर्षासन कर रहा है। अब इसे पता चल जाएगा कि शीर्षासन करने से कोई अकल वकल नहीं आती, और फिर ये मेरा सिंहासन बनाकर मेरे ऊपर बैठ जाएगा। अरे अरे मोंटू बस। नहीं मानव, वो इस बार तो सिंहासन नहीं बनाएगा, बल्कि पेड़ पे उल्टा लटका देगा। मानव, मैं मजाक कर रही हूँ। आई चैलेंज कि मोंटू शीर्षासन कर ही नहीं पाएगा। आप चुप क्यों है? बताइए क्या बात है? हाँ महाविनाशनी, आप हमें बता सकती हैं, आखिर बात क्या है? आप हमें गलत मत समझिए। रानी परी, मेरे सामने सच्चाई और अच्छाई की सेना का रहस्य मत खोलिए। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं महाविनाशनी? क्योंकि मुझे मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है।
प्रश्न उठ रहा है इसलिए बालवीर। प्रश्न? कैसे प्रश्न? कल तक मैं परियों की शत्रु थी। मित्रता करके एक दिन भी नहीं हुआ और मेरे सामने इतना बड़ा रहस्य खोलना। और आप मुझ पर इतना भरोसा कर रही हैं रानी परी। क्या मैं आपके भरोसे के लायक हूं? क्योंकि रानी परी, मैंने सत्य समर्पण परीक्षा के अलावा अपनी अच्छाई का कोई प्रमाण नहीं दिया। महाविनाशनी, आपने खुद अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाया है। आपकी सच्चाई और अच्छाई का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? क्योंकि महाविनाशनी, जिसके मन में कपट होता है वो खुद की योग्यता पर नहीं बल्कि दूसरों की योग्यता पर प्रश्न उठाता है। महाविनाशनी, अब हमें संदेह बिल्कुल नहीं है। अब हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारे ही पक्ष में हैं, सच्चाई और अच्छाई के पक्ष में। लेकिन रानी महाविनाशनी, आप हमें रानी परी मानती हैं या नहीं? जी। तो फिर परिलोक की परंपरा के अनुसार आपको हमारा आदेश मानना होगा। और हम रानी परी आपको आदेश देते हैं कि आपको हम सब के साथ सच्चाई और अच्छाई की सेना को देखने चलेंगी। जैसी आपकी आज्ञा। शुक्रिया महाविनाशनी, शुक्रिया। अरे पता नहीं लग गई कैसे इस महाविनाशनी को अच्छाई की हवा। आ नहीं रहा मेरे तो कुछ समझ में। अब होगा क्या आगे? अब होना क्या है? जिंदगी भर इस कारावास की हवा खानी पड़ेगी हमें।